4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आपको इस सारणिक दे रखी है। इस सारणिक का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है? सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए ही इस 10वें सवाल को अपने को सरल करना है। तो सिंपल अपन आगे बढ़ेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले अपने को क्या करना है? जो इसके स्क्वायर वर्ग दे रखे हैं, इस वर्ग को आपको पूर्ण संख्याओं के रूप में लाना है। पूर्ण संख्याओं के रूप में लाने के बाद इसके अंदर आपको क्या करना है? संक्रियाओं का उपयोग करना है। जिस तरह गुणधर्म का अपने को उपयोग करते हुए इसको सारणी का क्या करना है? प्रसार करना है। देखिए इधर अब आपके सामने 3 पंक्ति है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इस सारणिक के अंदर पंक्ति या स्तंभ के अंदर क्या परिवर्तन करें जिससे अपने सारणिक का जो मान है वो सरल हो जाए? तो मैंने सिंपली पहली पंक्ति के अंदर दूसरी पंक्ति में आ रहा है 4, मैंने क्या किया? संक्रिया का उपयोग किया। दूसरी पंक्ति में से पहले पंक्ति को 4 से गुणा करके घटा दिया। फिर इसके अंदर मैं क्या करूंगा? परिवर्तन करूंगा। तो परिवर्तन मैंने किया दूसरी पंक्ति के अंदर। इसी तरह से मैंने 8-3 तीसरी पंक्ति में से पहले वाली पंक्ति को 9 से गुणा करूंगा और परिवर्तन करूंगा 8-3 यानी तीसरी पंक्ति के अंदर। मैंने यहाँ पर 2 संक्रियाओं का उपयोग किया। इधर 4 था तो इधर मैंने 4 लाने के लिए 4 से गुणा किया, ये हो गई पहली पंक्ति। तीसरी पंक्ति में यहाँ 9 था तो 9 लाने के लिए एक का गुणा किससे किया? 9 से किया। तो दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा रहा हूँ, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा रहा हूँ और परिवर्तन किस में कर रहा हूँ? दूसरे और तीसरे में। देखिए इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद अपना परिवर्तन करने के बाद तो 1 4 9, 4 का गुणा किया तो 4 में से 4 गए तो 0, 4 का गुणा किया तो 4 × 4 16, 9 में से 16 गए माइनस के 7। इसी तरह से 4 का गुणा किया तो 4 का 9 से गया 36, 16 में से 36 गए तो माइनस के 20। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है। 9 में से 9 गया तो 0, 9 से गुणा किया यानी 36, 16 में से 36 गए तो माइनस के 20। इसी तरह से 9 का 9 से गुणा किया 81 और 81 में से 25 गए तो वही 25 माइनस 81 तो 7 में से 2 गए 56, तो ये आएंगे माइनस के 56। एक बार वापस चेक कर लीजिए। पहली पंक्ति 1 4 9, 4 से गुणा कीजिए पहले, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 16 गए माइनस 7, 4 × 9 36, 16 में से 36 गए तो माइनस की 20। फिर 9 से गुणा किया तो 9 में से 9 गए तो 0, 9 × 4 36, 16 में से 36 गए माइनस की 20, 9 से गुणा किया 81, 25 में से 81 गए तो माइनस के 56। अब अपन को अपना क्या नियम कहता है? गुणधर्म का अधिकतम किसी पंक्ति या स्तंभ के अंदर क्या आना चाहिए? शून्य आने चाहिए। तो इस पहले स्तंभ के अंदर अधिकतम 2 शून्य है तो 1 के लिए इसका मान क्या हो जाएगा? सरल कीजिए। 1 के लिए तो 1 के लिए ये गया माइनस माइनस प्लस, -7 का गुणा किया -56 से, माइनस फॉर्मूले का। इसी तरह से -20 का गुणा किया -20 से, सरल कीजिए इसको। माइनस माइनस प्लस 42 2 बार 4 बार, 7 की टेबल 5 बार बोले 35, 35 और 4 39, माइनस 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 हो गया प्लस और 20 का 20 से गुणा किया तो 400। कितना आ जाएगा घटाने पर? तो पीछे यहाँ बचेगा 392 में से 4 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 8। तो अपने पास एक सारणिक का मान प्राप्त हुआ, यानी अपने को सारणिक दे रखी थी, गुणधर्म का उपयोग करते हुए इसका मान कितना आ गया? माइनस का 8। इसी तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अपना
क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इसके अंदर भी अपने को सारणिक का मान ज्ञात करना है। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। आपको क्या पूछा है? सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1। इसको बोलते हैं इकाई घनमूल। क्या बोलते हैं? इकाई घनमूल। अपने को वो का वो वापस सारणिक का मान ज्ञात करना है। पहले सारणिक को थोड़ा सरल कीजिए। 1 ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब अपन को क्या करना है? सारणिक का प्रसार करने पर, सारणिक का प्रसार करने पर, तो सारणिक का प्रसार कीजिए। पहले 1 के लिए ये गया 1 के लिए क्या बचेगा? 1 का गुणा 1 से क्या? 1 माइनस फॉर्मूले का ओमेगा का ओमेगा से गुणा किया तो ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से -1 सामने वाले अवयव को हटा दीजिए। 1 का गुणा 1 से किया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से गुणा किया तो ओमेगा की घात 3। इसी तरह से प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए इसका मान सामने वाले अवयव को हटा दीजिए। 1 का ओमेगा से गुणा किया तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का 1 से किया तो ओमेगा स्क्वायर। इसको सिंपल और सरल कीजिए। 1 का गुणा इससे किया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 प्लस ओमेगा की घात 3। ओमेगा की घात 2 का 1 से गुणा किया तो ओमेगा की घात 3, ये हो जाएगा ओमेगा की घात 4। अब अपन को पता है यहाँ पर ओमेगा की घात 3 का मान कितना होता है? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1। मैं ओमेगा की घात 4 को ये लिख सकता हूँ ओमेगा की घात 3 ओमेगा की घात 1। 3 और 1 कितना होता है? 4। तो यहाँ अपने पास माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया। क्या बचा अपने पास? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1, तो यहाँ बचा माइनस ओमेगा। और अपने पास क्या बच रहा है इधर? तो 1 और 1 हो गए 2, 1 से 1 कट गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और इधर बचा माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर अपने पास 1 और 1 होते हैं 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। या फिर अपन इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया? माइनस, अपने पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है 0। तो अपने पास यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है। ये प्लस का उधर गया माइनस का, ये भी प्लस का उधर गया माइनस का। तो क्या मैं इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 लिख सकता हूँ? तो यहाँ अपने पास बचा 1 प्लस 1, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1। तो अपने पास 1 से 1 कट गया, लास्ट में क्या बचेगा? 1। यानी वापस उसका मान, सारणिक का मान सरल करने पर इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 प्लस का ओमेगा उधर गया माइनस ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अपन को क्या करना है? इसकी जगह अपने को माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा की जगह रखना अपने को 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से अपन सारणिक का मान सरल कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 4। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग जितना भी अपने सारणिक के गुण धर्म के बारे में पढ़ा है, आज अपन उसके कुछ विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल का अभ्यास करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे, आज का अपना जो शिक्षण बिंदु रहेगा विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस। और विविध प्रश्नावली के अंदर अपने जो 4.1 व 4.2 के अकॉर्डिंग सभी सवाल अपने को इस टाइप में मिलेंगे। सारणी का प्रसार कैसे करना है, सारणी से उप सारणी कैसे निकालनी है, सहखंड कैसे निकालना है, ये सब चीजें अपने को इसमें नहीं लेगी। सारणी के गुण धर्म से कैसे सवाल को सरल करना है,
सारणी का क्रम किस तरह से होगा, उसका प्रसार कैसे करेंगे। तो विविध प्रश्नावली के अकॉर्डिंग आपको पहला सवाल दे रखा है। पहला सवाल इस प्रकार है, cos 80 माइनस cos 10 डिग्री। दूसरा मान sin 80 sin 10, और आपसे पूछा गया है का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको सारणिक दे रखी है और आपसे पूछा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली अपने पास सारूस विधि से इसको क्या करना है, सरल करना है। क्या हो जाएगा, cos 80 sin 10 माइनस फॉर्मूले का sin 80 cos 10। अब ये cos के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला बन रहा है, sin A cos B cos A sin B। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है यहाँ पर, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो यहाँ पर आपको A की जगह दे रखा है 10, A का मान है 10 और B का मान है 80। तो मैं इसको अगर संक्षिप्त रूप में लिखूं तो sin A प्लस B, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस B की जगह 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 कितना होता है, 90। तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो आपको सारणिक दी जाएगी तो सारणिक का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ अपना सारणिक का मान ज्ञात करना, ये अपना था पहला सवाल। इसी तरह से दूसरा सवाल, दूसरे सवाल की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल अपना इस प्रकार रहेगा। दूसरा सवाल में अपने को क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे सवाल में अपने से पूछा गया है 5, एक सारणिक दे रखी है 5 20 3 माइनस 1। आपको इस सवाल दिया हुआ और आपसे पूछा गया है प्रथम स्तंभ के सखंड ज्ञात कीजिए। प्रथम स्तंभ के सखंड, सखंड का मीन्स होता है को फैक्टर ज्ञात करना। सखंड निकालना आपने सीखा था, इसके अंदर संख्या सम व विषम संख्या आएगी। तो सम व विषम संख्या की पहचान होती है, सम आता है तो धनात्मक और विषम आता है तो ऋणात्मक, यह सखंड के अंदर इसकी पहचान होती है। तो देखिए इसके अंदर प्रथम स्तंभ के, ये प्रथम स्तंभ, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 5 का सखंड, तो 5 का सखंड हो जाएगा, 5 के सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए माइनस का 1। 5 कौन सा अवयव है, पहले पंक्ति का पहला अवयव। 1 और 1 कितने होते हैं, 2। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। अगर सम संख्या है तो आंसर किस में आता है, धनात्मक में, तो -1 का -1 ही रहेगा। ये इसका हो गया सखंड। इसी तरह से 3 के लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए तो कितना आया, 20, यानी दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, ये हो जाएगा 2 + 1 3। 3 कैसी संख्या है, विषम, तो विषम संख्या के लिए क्या आता है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, -20। तो आप इस तरह से किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर सारणी का सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। का क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्रश्न का आपने अभ्यास किया। उसी तरह से तीसरा प्रश्न देखिए, आपको एक सारणिक दे रखी है, सारणिक का मान दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 4। आपको एक सारणिक दे रखी है 1 2 3 4 5 6 1 2 4, और आपसे पूछा गया है सारणिक के बराबर में भी एक सिद्ध करने का दिया हुआ है, -2 -4 -6, इसी तरह से -8 -10 -12, इसी तरह इसको -2 -4 -8। तो इसका मान क्या होगा, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है जिसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको इन्होंने एक सारणिक दी हुई है और सारणिक के सामने एक और सारणिक दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि ये डेल का मान है। किसका मान है, डेल का। तो इसका मान क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो सिंपल अपने को सारणिक का गुणधर्म क्या कहता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में से आप कॉमन ले सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। जैसे आप सिंपली देखिए, पहली पंक्ति में से क्या कॉमन आ रहा है, मैंने -2 कॉमन ले लिया,
इसी तरह से दूसरी पंक्ति में से भी क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2। इसी तरह से तीसरी पंक्ति से भी क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2। पंक्ति या स्तंभ से कॉमन लेने पर यानी उपेनिष्ठ लेने के बाद प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ से बाहर आता है। यह अपने गुणधर्म के अंदर पड़ा था। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंपली मैंने पहले पंक्ति से -2 को बाहर लिया, क्या बचेगा, तो क्या बचा 1 2 3, माइनस भी मैंने बाहर ले लिया। दूसरे पंक्ति से भी -2 को बाहर लिया, 4 5 6। इसी तरह से मैंने तीसरी पंक्ति से भी -2 को बाहर लिया, 1 2 4। तो अपने को क्या देखने को इधर मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। ये अपने पास किसका मान है, 1 2 3 4 5 6 1 2 4। वो कब आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 1 2 4, यानी ये किसका मान है, डेल का। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं डेल। अब आपको ऑप्शंस पे चेक करना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए अलग अलग से, किसी में 2 डेल लिखा हुआ है, किसी में 4 डेल लिखा हुआ है, किसी में 6 डेल लिखा हुआ है, किसी में 8 डेल लिखा हुआ है। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, मगर अपन को सवाल करने का जो तरीका है आपको एग्जाम के अंदर बड़ा सवाल बना के भी दे सकते हैं। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव है उनका भी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करोगे तो जितने सवालों का अभ्यास करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और तो इस तरह से था अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके होमवर्क के अंदर रहेगा। कुछ सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके क्या रहेगा, होमवर्क में। इसी तरह से विविध प्रश्नावली के अकॉर्डिंग कुछ सवालों के ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। का क्वेश्चन नंबर 6, जैसे अपने विविध प्रश्नावली के बहुत से प्रश्नों का आपने अभ्यास कर लिया है, आपको मैंने 4 और 5 होमवर्क में दिया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको एक सारणी दे रखी है, एक BC A B प्लस C। इसी तरह से एक CA B C प्लस A। इसी तरह से एक AB C A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक सारणिक दे रखी है, इस सारणिक का आपसे क्या पूछा है, का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने पास 2 मेथड है, या तो आप सारूस विधि से सरल कर सकते हैं 3 इंटू 3 क्रम की सारणी के, या फिर अपने पास प्रोसेस रहता है इसके अंदर गुणधर्म का प्रयोग करते हुए। तो आप इसके अंदर देखना गुणधर्म कौन कौन से लग रहे हैं, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ज्यादा से ज्यादा इसको सरल करने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए, दूसरे पंक्ति में से पहले पंक्ति को घटाया, परिवर्तन क्या दूसरे के अंदर। तीसरी पंक्ति में से दूसरे को घटाया, परिवर्तन किया मैंने तीसरे के अंदर। यानी यहां पर मैंने दो संक्रियाओं का यूज किया, 2 संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए सारणी के गुणधर्म को आगे बढ़ाते हुए सारणी का मान मैं सरल कर रहा हूं। तो सिंपल आप इसको सरल कीजिए। तो पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको ऐसा कैसा नोट कर लीजिए, AB प्लस C। एक में से एक गया 0, CA में से BC गया तो C कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा A माइनस B। इसी तरह से इसमें से इसको घटाइए, सिंपली आप रफ में कर लीजिए, BC प्लस BA। सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, माइनस AB माइनस AC। तो प्लस का AB और माइनस का AB कट गया, क्या बचेगा, C कॉमन लेने के बाद बचेगा, C कॉमन ले लिया, उसके बाद बचा है B माइनस A। इसको थोड़ा और सरल कीजिए। अब तीसरी पंक्ति में से आपको कौन सी घटानी है, दूसरी। एक में से A गया 0, AB में से CA गया तो A कॉमन ले लिया, क्या बचा B माइनस C। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाइए तो क्या बचेगा CA प्लस CB माइनस BC माइनस BA। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, इन दोनों में से A कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद बचेगा C माइनस B। A कॉमन लेने के बाद बचा C माइनस B। अब अपने क्या किया, यहाँ पे संक्रियाओं का यूज करते हुए यानी गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसको अपने आगे बढ़ाया। अपना सारणी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर अधिकतम से अधिकतम 2 जीरो आने चाहिए। तो अपने को यहाँ पर अधिकतम से अधिकतम 2 जीरो मिल रहे हैं।
तो तीसरा 1 के लिए इसका मान क्या होगा, तो देखिए आगे 1 के लिए सिंपली 1 के लिए गुणा कीजिए सी ए माइनस बी, ए सी माइनस बी माइनस फॉर्मूले का, इसी तरह से ए बी माइनस सी, इसी तरह से सी बी माइनस ए। इसको सरल करने पर क्या आ जाएगा, पहले इसको सरल कर लीजिए ए सी, ए का गुणा सी से क्या ए सी, ए का गुणा बी से क्या ए बी, इसी तरह से बी का गुणा सी से क्या माइनस बी सी, और माइनस माइनस प्लस यानी बी स्क्वायर। इसको भी सरल कीजिए, माइनस आगे ए बी माइनस ए सी, इसको और सरल कीजिए, या फिर आप सिंपल ए सी को आगे ले लीजिए, पहले ए सी को मैंने लिया आगे, बी का गुणा बी से क्या बी स्क्वायर, बी का गुणा ए से क्या बी ए, सी का गुणा बी से क्या सी बी, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया ए सी। इसको आगे और सरल कीजिए, सरल करने के बाद यानी ए सी का अंदर पहले गुणा कर लो, ए सी का अंदर गुणा करने के बाद क्या बचेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी सी, ये हो गया ए बी सी स्क्वायर, ये हो गया ए सी बी स्क्वायर। इसी तरह इसका भी पहले अंदर गुणा कर लीजिए, माइनस का अंदर गुणा किया तो ए सी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, माइनस माइनस वापस हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर बी, और माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इस पद को थोड़ा सरल कीजिए, जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, ये प्लस का ये माइनस का, ए स्क्वायर बी सी माइनस का और ये प्लस का, माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का ए सी बी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का। तो लास्ट इसका मान क्या आ रहा है, शून्य। यानी अपने पास जो सारणिक को सरल करने पर यानी गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसका मान कितना आ रहा है, शून्य। ठीक, इस तरह से अपन सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना इस प्रकार है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग अपने कुछ सवालों का अभ्यास किया। इसी तरह से 7वां सवाल अपना क्या है, आपको वापस एक सारणिक दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग। सारणिक का मान है 1 ओमेगा की घात 4 ओमेगा की घात 8, इसी तरह से ओमेगा की घात 4 ओमेगा की घात 8 1। तीसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग ओमेगा की घात 8 1 ओमेगा की घात 4। आपको एक सारणिक दे रखी है, वही उसी तरह से सारणिक का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो ओमेगा कहलाता है वो इकाई घनमूल कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई घनमूल। इकाई घनमूल का मतलब होता है कि ओमेगा की घात 3 का मान 1 रहता है। इसको सिंपल अपन सरल करेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 को ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा, 8 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की घात 3 का वर्ग, यानी 3 इंटू 2 होता है 6। कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं। ओमेगा की घात 4 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की घात 3 ओमेगा की घात 1। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 यानी 6, 2 कम पड़ रहे हैं, 1 की जगह 1। ओमेगा की घात 8 को लिखा 3 की घात 2, कितने कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे हैं, 1 की जगह 1। ओमेगा की घात 4 को ओमेगा की घात 3 ओमेगा की घात 1। सिंपली आपको और आगे इसके सरल करते जाना है। सरल करने पर क्या आएगा, जहां ओमेगा की घात 3 है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, इकाई यानी 1। तो क्या बचेगा, 1 ओमेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ओमेगा की घात 3 का मान 1, तो यहाँ बचा ओमेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 1। इसी तरह से इसका मान 1, 1 का वर्ग होता है 1, तो यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचा 1। ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1, तो यहाँ बचेगा वापस ओमेगा। अपन इसको प्रसार विधि से भी सरल कर सकते हैं। जैसे सिंपल इसके अंदर और गुणधर्म लग रहा है। गुणधर्म ये लग रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0। अपन इसको प्रसार विधि से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, मगर अपने पास ये फॉर्मूला भी है।
तो अपन को क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ना है और पहले के अंदर परिवर्तन करना है। क्या आ जाएगा, देखिए इधर संक्रिया का यूज करना है, सबको जोड़ दीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो अपने पास अगर पंक्ति के अंदर अगर तीनों अवयव क्या आ जाए, समान आ जाए, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर तीनों अवयव समान आता है तो सांडिक का मान सदैव क्या रहता है, शून्य रहता है। तो अपने पास जो तीनों अवयव है क्या है, समान, या फिर सिंपल अपन ये कह सकते हैं 1 माइनस 1 0, 1 वापस इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, यानी इसका जो मान होता है वो 0 रहता है। यानी यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर अधिकतम शून्य होते हैं तो सांडिक का मान सदैव क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर अपने पास सांडिक का मान क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। इसी तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना इस प्रकार है, 4 1 2 1 स्क्वायर बराबर 3 2 1 x माइनस x 3 माइनस 2 1। आपसे पूछा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। अपन इस सिंपल यहाँ पर अपने को सांडिक दे रखी है, सांडिक एक जो बीजगणित समीकरण के रूप में जमी हुई है। अपने से पूछा है सांडिक को ध्यान में रखते हुए x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल यहाँ आपको सरल करना है सारूस विधि से। 4 का गुणा 1 से किया तो 4, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, तो कितना बचा, ऊपर वर्ग है तो वर्ग। इसी तरह 3 का गुणा x से किया तो 3x, माइनस 1 का गुणा 2 से किया तो 2, माइनस x का गुणा 1 से किया तो x, माइनस फॉर्मूले का माइनस 2 का 3 से किया तो माइनस 6, तो ये हो गया प्लस का 6। सरल कीजिए, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये बचा 3x माइनस 2, माइनस का x माइनस का 6, 4 बराबर 3x में से x गया 2x, माइनस के 2 और माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 8 इधर आ गए तो प्लस के 8, तो 2x बराबर 4 और 8 होते हैं 12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/2। तो x का मान अपने पास कितना आया 6। तो यहाँ पर अपने को किसका मान ज्ञात करना था, x का मान। यानी अपने को सिंपली सारू स्थिति से मैं इसको सरल किया समीकरण को, बराबर में अपने पास मान दिया हुआ है और अपने को किसका मान ज्ञात करना था, x का। तो अपने पास x का मान आया 6। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके होमवर्क के अकॉर्डिंग रहेगा। होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 9 की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग आपको सांडिक दे रखी है। सांडिक का मान है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। आपको दे रखा है जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई 2 2 2, और आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अपनों को क्या करना है, सिंपली सांडिक को गुणक्रम का उपयोग करते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा अपन को सरल करने की कोशिश करनी है। तो इसको सरल करने पर क्या आएगा, यानी अपन को अधिकतम से अधिकतम क्या लाना है, 0 लाना है। तो अधिकतम से अधिकतम 0 लाने के लिए ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, तो सिंपल इसको सरल कीजिए। पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाया, परिवर्तन किया पहले के अंदर। दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को घटाया, परिवर्तन किया दूसरे के अंदर। सिंपल इसको सरल कीजिए। x प्लस वाई में से y प्लस जेड को घटाइए, तो y से y चला जाएगा, तो बचेगा x माइनस जेड। परिवर्तन आपको किसमें करना है, पहले में, पहले में और दूसरे में परिवर्तन करना है। तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे ही रहेगा, z में से x गया तो z माइनस एक्स, 2 में से 2 गया तो 0।
इसी तरह दूसरे में से तीसरे को घटाइए, तो y प्लस जेड में से z प्लस एक्स गया, तो z से z गया, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस एक्स। x में से y को घटाया तो x माइनस वाई, 2 में से 2 गया तो 0। तो तीसरा जो स्तंभ है ऐसे का ऐसे z प्लस एक्स वाई, और अपने पास बचा इधर 2, ये 2 है तो 2। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर अधिकतम, अब इसे यहाँ सिंपल ही अपनी बात करेंगे, इधर ये और आगे सरल हो रहा है, जैसा अपन सरल करना चाहते हैं इसके आगे और सरल हो रहा है। सरल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आ रहा है x माइनस जेड, इसको मैं z माइनस एक्स यानी माइनस कॉमन लेकर x माइनस जेड बना सकता हूँ। ये y माइनस एक्स है तो इसको भी मैं y माइनस एक्स बना सकता हूँ। और तीसरा जो स्तंभ है वो अपने पास इस प्रकार ही रहेगा, तो इसके अंदर भी अपने पास कॉमन आ जाएगा और इसके अंदर भी अपने पास कॉमन आ जाएगा। या तीसरा अपने पास जो तरीका है सिंपल ही अपने को 0 के लिए इसका मान क्या आएगा 0, 0 के लिए इसका मान क्या आएगा 0, तो सिंपल अपन 2 को लेकर इसको सरल कर सकते हैं। यानी 2 वाले सभी अवयव को हटा दीजिए, क्या बचेगा, तो बचा x माइनस जेड एक्स माइनस वाई माइनस फॉर्मूले का z माइनस एक्स और y माइनस एक्स। सिंपल इसको सरल कीजिए सारों सीधी से, x माइनस जेड एक्स माइनस वाई, z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। सरल करने पर क्या आएगा 2, x का गुणा x से क्या एक्स स्क्वायर, x का गुणा y से क्या एक्स वाई, z का गुणा x से क्या जेड एक्स, माइनस माइनस प्लस ये हो गया जेड वाई। इसी तरह से माइनस z का गुणा y से क्या जेड वाई, z का गुणा x से क्या माइनस जेड एक्स, माइनस x का गुणा y से क्या माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस ये एक्स स्क्वायर। अब माइनस का अंदर गुणा कर लीजिए तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस माइनस प्लस तो जेड एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंपल और आगे सरल कीजिए, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का एक्स वाई ये प्लस का एक्स वाई कट गया, ये माइनस का जेड एक्स ये प्लस का जेड एक्स कट गया, ये प्लस का जेड वाई माइनस का जेड वाई कट गया, तो बचा क्या 0। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब सारणिक का मान वापस अपने पास क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। यानी आप गुणधर्म का प्रयोग करते हुए संक्रियाओं को लगाते हुए आपको सोचना है किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर अधिकतम से अधिकतम 2 0 लाने, या किसी भी पंक्ति के अंदर पंक्ति या स्तंभ के अंदर अधिकतम तीनों 0 हो तो उसका मान भी शून्य होता है, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान भी शून्य होता है। तो गुणधर्म से अपना सारणी थोड़ा सरल हो जाता है, जिससे बड़ा सवाल अपने इजीली हो सकता है। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। आपको एक सारणी दे रखी है 1 2 3 1 2 3 4 x 6 7 8 9 बराबर में है 0, और आपसे पूछा गया है समीकरण को सरल करना। सरल करने का मतलब यहाँ आपसे पूछा गया है x का मान ज्ञात करना है। इस x की जगह क्या आएगा, तो सिंपल आप देख लीजिए, इधर जहां जिस पंक्ति के अंदर या स्तंभ के अंदर x है उस पंक्ति या स्तंभ को बाहर निकाल दीजिए। जैसे मैंने सिंपल इस दूसरे पंक्ति को लिया, तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। सिंपल आगे बढ़ते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए तो क्या बचा 2 3 8 9, ये अपने पास सारणी बची। 2 और 2 कितने होते हैं 4। सिंपल सी बात करते हैं 2 और 1 होता है 3, तो 3 विषम संख्या होती है तो यहाँ पर किस में आएगा माइनस में। 2 और 2 होता है 4 और 4 सम संख्या होती है तो प्लस में। x का क्या मान रहेगा, तो x वाले सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए 1 3 7 9। इसी तरह 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए 2 और 3 होते हैं 5, विषम संख्या है तो माइनस। सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए 1 2 7 8। सिंपल इसको आप सरल कीजिए तो माइनस का 4 ये हो गया 18, 2 इंटू 9 18, 8 इंटू 3 24, प्लस का x 9 का 1 से गुणा क्या 9, 7 का गुणा 3 से क्या 21, माइनस का 6, 8 का गुणा 1 से क्या था 8, 7 का गुणा 2 से क्या होता 14, माइनस का 4
18 में से 24 गए तो माइनस के 6 प्लस का x, 9 में से 21 गए तो माइनस के 12, 8 में से 14 गए तो माइनस के 6। इसको और सरल कीजिए, बराबर में है यहाँ पर 0, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस माइनस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 36 बराबर 0। तो 36 और 24 कितने होते हैं, ये हो गया 60 माइनस 12x बराबर 0। तो माइनस के उधर गए तो प्लस के 12x, तो x बराबर 60 बटा 12। तो 12 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 5 बार, यानी आप x की जगह कितना आना चाहिए, 5। अगर आप x की जगह 5 रखते हैं तो सारणी का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यह अपना था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो अपना इस प्रकार है, आपको एक सारणी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 1 3 9 3 9 1 9 1 3। आपसे पूछा गया है इस सारणी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अपन इसको प्रसार विधि से भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, सारणी का प्रसार करने पर, सारणी का प्रसार करने पर। तो प्रसार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सारूस विधि का। सिंपल पहली पंक्ति ले लीजिए, पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। 1 और 1 होते हैं 2, 2 सम संख्या है तो आएगा प्लस में। 1 के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 9 1 1 3। 1 और 2 होते हैं 3, विषम संख्या है तो क्या रहेगा, माइनस में। तो 3 के लिए इसका मान क्या आ जाएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 3 1 9 3। इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, 1 और 3 होते हैं 4, 4 होती है सम संख्या तो वही आएगा प्लस के लिए। क्या बचेगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 3 9 9 1। सरल कीजिए इसको, 1 9 इंटू 3 27 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस का 3 3 इंटू 3 9 9 इंटू 1 9 प्लस का 9 3 इंटू 1 3 माइनस 9 इंटू 9 81। 27 में से 1 गए तो 26 और 26 का 1 से गुणा किया तो 26। 9 में से 9 गए तो 0। इसी तरह से 3 में से 81 गए तो 1 गए पीछे, माइनस के 78 तो ये हो गया 0। 26 प्लस माइनस माइनस गुणा करने पर 72, 9 का 8 72 7, 9 का 7 से क्या 63 और 7 कितने होते हैं 70, तो ये हो गया 70। तो 26 में से 702 गए पीछे, कितने रहे, तो 2 गए इसमें से पीछे रहे 24। तो 24 रहने पर कितना बचेगा 876, वो भी किसका, माइनस का। 876 क्या, 2 गए पीछे में 24 गए तो 676 माइनस का। तो यहाँ पर कितना मान आ गया, माइनस का 676। इस तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 12 था जिसमें अपने को सारणी का प्रसार करके सिंपल सारूस विधि से इसका मान ज्ञात करना था। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, देखिए आपको सारणी दे रखी है a प्लस ए बी सी और आपको दूसरे पंक्ति के अंदर a1 प्लस बी सी, तीसरे पंक्ति के अंदर ab1 प्लस सी, और आपसे पूछा गया है सारणी का मान ज्ञात कीजिए, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आप इधर ध्यान दीजिए, जैसा अपने को सारणी का गुणधर्म, सारणी का गुणधर्म का प्रयोग अपन इसलिए करते हैं कि कोई सारणी अगर इस टाइप से आ जाए, क्वेश्चन अगर बड़ा हो जाए क्रिटिकल, तो उसको थोड़ा अपन गुणधर्म का प्रयोग करते हुए थोड़ा सरल कर सकते हैं। बाकी आप सारूस विधि से भी प्रसार करके भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। देखिए सिंपली मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं सरल करता हूँ। अगर आप इसी को सारूस विधि से करने जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इधर सिंपली मैंने इसको सरल किया कि पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटा दिया, परिवर्तन किया मैंने पहले के अंदर। इसी तरह से मैंने दूसरी पंक्ति में से तीसरे पंक्ति को घटा दिया,
परिवर्तन किया दूसरे के अंदर। देखिए किस प्रकार, 1 प्लस ए में से ए गया, क्या बचा, पहले पंक्ति के अंदर परिवर्तन करना तो 1 बचा। बी में से 1 प्लस बी गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1। सी में से सी गया तो 0। इसी दूसरे में से तीसरे पंक्ति को घटाइए, ए में से ए गया तो 0, 1 प्लस बी में से माइनस बी गया तो 1, सी में से 1 प्लस सी गया तो माइनस का 1। तीसरी पंक्ति ऐसे कैसे, ए बी 1 प्लस सी। अपने गुण धर्म प्रयोग करने से थोड़ा सा क्या हो गया, सारणी का मान सरल हो गया। सारणी का मान सरल करने के बाद उसी तरह से अपन इसको प्रसार विधि से कर सकते हैं। तो सिंपल मैं लेके जा रहा हूं एक की ओर। तो पहले पंक्ति का यानी पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, यानी सारणी का क्या कर रहा हूं इधर, प्रसार करने पर। सारणी का प्रसार करने पर, तो सारणी का प्रसार करने पर क्या आ जाएगा, 1 और 1 होते हैं 2, सम संख्या है तो प्लस में। तो पहले पंक्ति के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए इसका मान आएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 1 माइनस 1 बी 1 प्लस सी। 1 और 2 होते हैं 3, विषम संख्या के लिए आता है माइनस, और माइनस 1 पहले से दिया हुआ तो ये हो जाएगा प्लस का 1। सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 0 माइनस 1 ए 1 प्लस सी। इसी तरह से 1 और 3 होते हैं 4, सम संख्या के लिए आता है प्लस यानी 0, और 0 के लिए सभी अवयव क्या हो जाएंगे, 0 0 1 ए बी। सिंपल इसको और सरल कीजिए, तो 1 का गुणा 1 प्लस सी से क्या, तो 1 प्लस सी, माइनस बी का गुणा माइनस 1 से क्या था, माइनस माइनस प्लस, और आगे है 1 से गुणा करने पर ये बचेगा वापस प्लस का 1, 0 का गुणा इससे क्या तो 0, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस से, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये पूरा पद हो जाएगा 0। और सरल कीजिए, 1 प्लस सी प्लस बी, 0 प्लस ए का गुणा 1 से किया तो a, और 0 की जगह 0, तो क्या बचा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो अपने पास जो सारणिक दे रखी थी उस सारणिक का मैंने क्या किया, मान ज्ञात किया, जो अपना इस प्रकार है। इसी तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अपने को एक सारणिक दे रखी है, उस सारणिक का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी, इसी तरह से माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। आपको बराबर में दे रखा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको एक सारणिक दे रखी है, सारणिक के बराबर में सिद्ध करने का भी दे रखा है, यानी आपका सामने आंसर दे रखा है। गुण धर्म का प्रयोग करते हुए, सादृश्य विधि का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान को आपको क्या करना है, सरल करना है, अधिकतम से अधिकतम 0 लाना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले पंक्ति के अंदर a कॉमन आ रहा है, दूसरे पंक्ति के अंदर b कॉमन आ रहा है, तीसरे पंक्ति के अंदर c कॉमन आ रहा है। तो एक बार पहले पंक्ति में से a, दूसरे पंक्ति में से b, तीसरे पंक्ति में से c, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद एक कम कर लिया, एक a बचा, b बचा, c बचा। इसी तरह से दूसरे में से b बाहर ले लिया, a बचा, माइनस b बचा, c बचा। तीसरे में से c को बाहर ले लिया, a बचा, b बचा, और इसमें एक c बचा। तो अपने पास एक कॉमन लेने पर, पंक्ति से मैंने abc को कॉमन लिया तो abc, तो अपने पास एक सारणी का निर्माण हो गया। अभी आप वापस देखिए, अपने पास 3 स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीनों स्तंभ से वापस अपने पास कॉमन आ रहा है। तो अपन इस तरह से वापस आगे बढ़ेंगे, पहले स्तंभ से a कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ से b कॉमन आ रहा है, तीसरे स्तंभ से c कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, abc पहले आया था पंक्ति में से और एक abc और आ गया, क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, सरल करो इसको और आगे, abc और abc यानी a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है।
अब आपको सिंपली आगे क्या करना है, प्रसार करना है, या गुणधर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं पहली पंक्ति ले रहा हूं, -1, पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, 1 और 1 होते हैं 2, सम संख्या के लिए आता है प्लस, तो माइनस का 1 दिया तो -1, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, -1 का गुणा -1 से किया तो 1, माइनस 1 का गुणा 1 से किया तो 1, आगे बढ़ो, और 1 और 2 होते हैं 3, तो इसके लिए आएगा -1 के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 1 का गुणा -1 से किया तो -1, माइनस 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 1 और 3 होते हैं 4, सम संख्या के लिए आता है प्लस, 1 के सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, माइनस फॉर्मूले का 1 का गुणा -1 से किया तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और सरल कीजिए, a² b² c², 1 में से 1 गया 0, तो ये पद आ गया 0, ये माइनस का 1, -1 और -1, माइनस का 2, 1 और 1 2, 2 का गुणा 1 से किया तो 2, a² b² c², माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचा 2, 2 और 2 कितना होता है 4, तो 4a² b² c², जो अपने को क्या करना था, लाना था। तो ये सिद्ध करने का सवाल था, आपको सारणी दी हुई है, तो गुणधर्म का प्रयोग करते हुए उभयनिष्ठ लेने के बाद, प्रसार करने के बाद जो अपने पास आंसर आएगा वो अपना सवाल इस प्रकार रहेगा।